हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार। आज पढ़ने वाले हैं 12th हिस्ट्री का टॉप 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 80% लाना चाहते हैं, 400 प्लस नंबर से और भी ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सारा क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करें और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देंगे। तो आइए आज देखते हैं 12th हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में धमाल मचा देने वाला है। ओके, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एंड तक देखेंगे तब मैं आपके मोबाइल में पीडीएफ फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ऑल पे क्लिक कर लो। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। सुत के देखो या बैठ के देखो या लेट के देखो या किसी प्रकार देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। पहला नंबर सवाल देखिए, औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल, बी ऑप्शन राइट होगा। आप लोग याद करना, फोकस करना क्वेश्चन पर। औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? ओके, मोटा है तो ये है हमारा कृष्ण नदी पर, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। और ये आपका NCERT बुक से पूरा क्वेश्चन लिया गया है, टॉप 15 क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? सबसे लंबा अभिलेख अशोक का 7वां अभिलेख है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अशोक का 7वां जो है अभिलेख, वह सबसे लंबा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजा राजेंद्र तृतीय, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी में था राजा राजेंद्र द्वितीय, यानी कि हमारा जो है द्वितीय नहीं होगा, तृतीय होगा। चोल वंश का अंतिम एंड राजा, ठीक है, अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई थी? अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी 1577 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्पीड चल रहा है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी हमारा 504 में, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो, अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रोल में, किसी भी वंश का हो या किसी भी धर्म का हो। अंतिम शासक, अंतिम का जो समय होता है ना, वो हर एक क्वेश्चन में पूछता है। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, कलीमुल्लाह, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध कब हुआ था? खानवा युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी को, 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, खानवा युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा युद्ध हुआ था बाबर और हुआ था राणा सांगा के बीच, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच, मेवाड़ का राणा, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा घुमा कर भी पूछ देगा। पहले समझ लो, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा बाबर का शासनकाल कितना था, बाबर का रेंज जो था वह था 1526 से लेकर के 1530 तक। और ये जो 4 साल जो है ना, चारों साल जो है बाबर जो है युद्ध लड़ा था, जो कि आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए 1526 में हुआ था प्रथम पानीपत, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और ये बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। 1527 में खानवा युद्ध हुआ था, 1528 में क्या गया था, चंदेरी युद्ध, और यहाँ पर आता है 1529 में घाघरा युद्ध। तो ये चारों युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था, और 26 से 30 के शासनकाल में ये 4 युद्ध हुआ था। और ये 4 युद्ध एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो याद रखना, ठीक है। इसको याद करने का टॉपिक है पानी पिया, चंदा दिया और घाघरा पहनकर नाचा, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। बाबर का शासनकाल याद हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखें, मेवाड़ का राणा सांगा एवं बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो मेवाड़ का राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होने वाला है, वो है खानवा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, खानवा युद्ध ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई में मार लो नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और ये युद्ध हुआ था खानवा युद्ध, ओके, याद रखना। चंदेरी युद्ध भी बाबर के बीच बाबर ने किया था। प्रथम यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर, घाघरा युद्ध भी बाबर के साथ, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के साथ, जो कि बाबर के पोते, ओके, बाबर के बेटे हुमायूं के बेटे अकबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें,
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच 1527 में। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे हमारा, बी ऑप्शन राइट होगा, मीर मोहम्मद हकीम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजेलो, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1668 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? 1668 में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ घुमा कर भी पूछ सकता है, गौरव क्रांति कब हुई थी? तो याद रखना गौरव क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर पूछ दिया गया है कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। और ये जो समझौता हुआ था ये हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन दो प्रकार का बन जाता है। पहला क्वेश्चन बन गया है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन, एकता सेना का गठन किसने किया था? किसने में थोड़ा सा टाइप में गलती हो गया, माफ करना। एकता सेना का गठन जो किया था, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इल्तुतमिश ने किया था। एकता सेना का एकता सेना का गठन जो किया था इल्तुतमिश ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन को एक प्रकार और भी घुमाकर पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा तलवंडी जो है, यानी कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ये है गुरु नानक का। और देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है 17 नंबर सवाल में, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो अभी हम लोग 16 नंबर सवाल में पढ़े थे गुरु नानक देव, इसको हम लोग देव के नाम से जानते थे। ओके, यानी कि जाना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, यानी कि किसका जन्म तलवंडी में हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि गुरु नानक का। बी ऑप्शन राइट है। ये देखो 18वां नंबर सवाल कहता है बुद्ध धर्म की कितने रत्न हैं? बौद्ध धर्म जो होता है ना उसमें कितने रत्न होते हैं? तो उसमें 3 रत्न, यानी कि इसको हम कहेंगे त्रिरत्न। ठीक है, क्या कहेंगे? त्रिरत्न। आइए जानते हैं 3 रत्न कौन कौन थे। ओके, पहला रत्न हो जाता हमारा, पहला रत्न है हमारा बुद्ध, दूसरा रत्न है धम्म और तीसरा रत्न है संघ। तो ये था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ओके, यानी कि 3 रत्न। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नांदेड़। ओके, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समाधि कहाँ थी? तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर सवाल कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जाने होंगे। इसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? पीपल की, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? यानी श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? यहाँ देखो आप लोग केसर ए हिंद, कहीं कहीं केसर ए हिंद भी लिखा जाता है, कहीं कहीं कैसर ए हिंद। ठीक है, तो मानो कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? राइट आंसर हमारा 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 22 का हमारा डी, यानी कि बाल गंगाधर राय। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। किसे दी थी? बाल गंगा राय को दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष से हुआ था? देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 5-6 आया है, तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि मान लेते हैं भारत में खोला गया है, जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और बाकी जो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में कोई भी कंपनी, मतलब जितने भी यहाँ पर 3 साल लिखा हुआ है ना, 3 ऑप्शन में 3 साल, तो किसी भी साल में कोई भी कंपनी नहीं खुली है। यहाँ पर जो आगमन हुआ है 1600 ईस्वी में, यानी कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का अन्य नाम, सॉरी यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी का अन्य नाम है हमारा कालिंदा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास, यानी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन देखें दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शशिका कौन थी? पहली महिला, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शशिका कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? यानी कि दिल्ली की राजधानी, यानी कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? ओके, तो यहां पर ऑप्शन, तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले भारत कौन आए? सबसे पहले भारत आए हैं मौर्य, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो याद रखना सबसे पहले भारत जो आए थे मौर्य आए थे। अगला क्वेश्चन देखें, मौर्य के बाद भारत कौन आए? तो मौर्य के बाद भारत में जो आए हैं शुंग आए, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले भारत कौन आया है, ठीक है, तो यहां पर मौर्य, और मौर्य के बाद जो है भारत में आए हैं शुंग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ? गांधी जी का जन्म गुजरात के, यानी कि गुजरात में हमारा राइट आंसर होगा, गुजरात के पोरबंदर गांव में, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके 12th एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10th लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ है, किस गांव में भी पूछ सकता है। तो राज्य वाला ज्यादा क्वेश्चन आपको मिला था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में लाया हूं, तो याद रखना गुजरात में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में। भारत का, यानी कि वह कौन ऐसा दो देश है जिसका राष्ट्रीय फल जो है एक है? पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, और भारत की राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। तो याद रखना ये फैक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? ठीक है, भारत का ज्यादा व्यापार जो है ना किस मार्ग से होता है? ऑप्शन देखें, स्थल मार्ग, समुद्र मार्ग, हवाई जहाज, कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र मार्ग से, यानी कि समुद्र के रास्ते से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और आपको पता होगा भारत में जो है, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, ठीक है, थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, समुद्री मार्ग से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी 1582 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। याद रखना, ठीक है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि वास्को डी गामा भारत की खोज किस मार्ग से की थी, तो समुद्री मार्ग। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और 1498 में भारत पहुंचे थे कालीकट में। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। और आपको याद रखना है, भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। श्रीलंका 1948 ईस्वी को। इस प्रकार सारा क्वेश्चन याद करना है। जैसे बांग्लादेश 1971 ईस्वी को। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की धर्म की स्थापना जो है अकबर ने की थी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अकबर किसका पुत्र था? अकबर था हुमायूं का पुत्र है। ओके, हुमायूं का बेटा अकबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हुमायूं जो था वो किसका बेटा था? वो बाबर का बेटा था। यानी अगर हम सीक्वेंस तरीके से बात करें तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ओके, और अकबर का दादा बाबर। ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दीन ए इलाही की स्थापना, तो याद रखना 1582 में स्थापना की गई थी। और इसके स्थापना जो करता है वो है यानी अकबर, वो है अकबर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, इसकी स्थापना जो है अकबर ने की थी 1582 ईस्वी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब, यानी कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, सिग्नेचर हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह, जिसको हम लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहेम में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 40 नंबर सवाल देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है बिहारी बोस ने किया था। ओके, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ध्यान से, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस गलत है।
अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण कब किया गया? गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो है, पहला चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था वो किया गया था 1917 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला सत्याग्रह चंपारण कब किया गया था, है ना, कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को। और पहला सत्याग्रह चंपारण किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन भाई घुमा कर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक, तो ये जो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना, उसके अपोजिशन में, उसके विरोध में किसने नाइट हुड की उपाधि जो है लौटा दी थी? 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, नाइट हुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए। टॉप 15 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें भाई, फटाफट को लाइक करें, सबको शेयर करें। वीडियो बहुत ही पार्ट में आने वाली है वीडियो, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी चैप्टर आप लेकर के हैं सबकी वीडियोस आएगी। ओके, 43 नंबर सवाल देखें, C1 एंडुच को दीन बंधु की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, CH लिखा था यहाँ पर, ठीक है, H। ओके, तो CH एंडुज को दीन बंधु की उपाधि किसने दी थी? 83 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी ने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर सवाल देखिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण, ओके, भारत पर जो आक्रमण किया था नादिर शाह ने, वो कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1739 ईस्वी को भारत में आक्रमण किया था नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जद्दा में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी को, है ना, हराया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ओके, तो ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी को, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, 47 नंबर सवाल कहते हैं, जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चौरी चौरा का संबंध किससे है? चौरी चौरा का संबंध किससे है? तो असहयोग आंदोलन से है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था, और दांडी मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, औरंगजेब की मां का क्या नाम था? औरंगजेब की मां का नाम मुमताज बानो। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, बोराह मासा के रचनाकार कौन है? बोराह मासा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, मालिक मोहम्मद जैसी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। एवरीवन, आज की इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का कवर किया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। आइए देखते हैं कुछ नीचे क्या है। नीचे किया हुआ है, लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ लाइक। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलोगे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी ना आपके पास वीडियो हमारी पहुंचेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप एंड तक देखे होंगे, वीडियो खत्म तक, अंत तक देखे होंगे, तो आप लिखेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि भाई पार्ट 2 जल्दी से लाओ। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। और आप लोग आर्ट्स में हो, कौन कौन सब्जेक्ट लेकर हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मैं उसी से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊं आपके लिए। ओके एवरीवन, मैं आज की इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।